हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। तो 1 लाख करोड़ से ऊपर उन्होंने सेलिंग कर दिया है अक्टूबर के महीने के अंदर। ये एक बड़ी चीज है भाई, बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है पिछले कुछ टाइम से, फिर भी मार्केट उस लेवल की क्रैश नहीं कर रही है। दिस मीन्स जो इंडियन इन्वेस्टर्स है वो भरोसा दिखा रहे हैं हमारी मार्केट के अंदर। तो एक साइड पे ये पॉजिटिव ट्रेंड है, दूसरी साइड पे नेगेटिव ट्रेंड भी दिखाई दे रहा है कि भाई इंटरनेशनल इन्वेस्टर क्यों जा रहे हैं। अगर मैं स्विगी की बात करके चलूं तो उन्होंने भी अपनी वैल्यूएशन को कट किया है। जहां पहले $15 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर वो आईपीओ निकालने वाले थे, अब वो 12.5 से $13.5 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर आ सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1.5 से $2.5 बिलियन नीचे। इसका रीजन क्या है? क्योंकि अभी उनके हिसाब से मार्केट करेक्शन चल रहा है, इंडियन मार्केट सही नहीं जा रही है और वो चाहते हैं कि आईपीओ भाई खराब ना जाए। क्योंकि अभी रिसेंटली हमने होंडाई इंडिया का आईपीओ देखा जो कि बुरा पिटता हुआ दिखाई दिया। इसी चक्कर में शायद वो नीचे लेके जा रहे हैं अपने आईपीओ प्राइसेस को। साथ में स्विगी ने अपना इंटरनेशनल लॉगिन सिस्टम भी निकाल दिया है जो कि एक अच्छी चीज है। अब यूएस, कनाडा, जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएई और भी 27 कंट्रीज टोटल कह रहे हैं जहां पे इंटरनेशनल लॉगिन हो पाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप यूएस के अंदर बैठ के ऑर्डर कर पाओगे, आपके घर पे डिलीवर होगा। आप यूएस के अंदर बैठ के अपने जो लव्ड वंस है इंडिया के अंदर उनके लिए ऑर्डर कर पाओगे। तो भाई सीजन आ गया है दिवाली का, तो गिफ्टिंग का सीजन चलता है। इस चक्कर में स्मार्ट डिसीजन है मेरे हिसाब से, कुछ रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। यूट्यूब ने भी ऐसा ही मौके पे चौका मारा है। इन्होंने एफिलिएट प्रोग्राम निकाल दिया है यूट्यूबर्स के लिए। अगर आपके 10,000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं तो इंडिया के अंदर आप मिंत्रा और फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं डायरेक्टली। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एक प्रोडक्ट पिच मारता हूँ। मैं अभी करेंटली अपना मैकबुक प्रो यूज कर रहा हूँ, M3 वाला। अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। तो देखो जो आपको पॉपअप आया ना, ये सारे फीचर्स दे दिए। मुझे कहीं पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मुझे कमीशन मिल जाएगी, जो कि एक अच्छी चीज है। अगर देखा जाए कैसे काम करेगा, कैसे पैसा आएगा, ये तो पता नहीं है। न्यूज बनाते बनाते मुझे फीचर के बारे में पता लगा तो मैंने टेस्ट करने के लिए डाल दिया। बहुत सारे जो एफिलिएट मार्केटिंग वाले या प्रोडक्ट रिव्यू वाले लोग हैं ना, उनको बहुत बड़ी एडवांटेज मिलेगी यहाँ पर इसकी वजह से। अगर हम गो डिजिट की बात करके चले तो उनको दोबारा नोटिस मिल गया है। इस बार जो उनकी स्पेंडिंग लिमिट है उसको एक्सीड करने के चक्कर में ऐसा हुआ है। मतलब जो खर्चे करते हैं, इसका मतलब ये है IRDAI ने लिमिट सेट कर रखी है। जो मैनेजमेंट है वो जनरल इंश्योरेंस के लिए 30% से ऊपर जो ग्रॉस प्रीमियम है उससे नहीं खर्चा कर सकते। इन्होंने उससे ऊपर खर्चा किया है, इस चक्कर में नोटिस भेजा गया है। इससे पहले भी आईपीओ से पहले हमने एक नोटिस देखा था जहां पर 1 करोड़ की पेनल्टी भी लगी थी इन पे, जहां पर इन्होंने जो इनके कन्वर्जन रेशियो चेंज होते हैं उसको भी नहीं बताया था। तो ये ना सबको लगता है आईपीओ अच्छी चीज होती है, आईपीओ से ये रेगुलेशंस भी आ जाते हैं जो शायद आप पहले आराम से कर पा रहे थे। आईपीओ के बाद में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आते हुए दिखाई देते हैं। नितिन कामत जो कि जीरो था के फाउंडर है, उन्होंने कई बार बोला है ये वाली बात को। उन्होंने क्लियर कट बोला है कि भाई हम आईपीओ नहीं निकालना चाहते। 4,500 करोड़ साल का प्रॉफिट कंपनी कमा रही है, इससे ऊपर उनको पैसों की जरूरत नहीं है। एक्सपैंड करने के लिए उनके पास अभी सरप्लस फंड रहता है, तो आईपीओ निकाले क्यों? मुझे लगता है ये सही बात है, क्योंकि आपने इन्वेस्टर से पैसा तो ले नहीं रखा। अगर आपने फंडिंग ले रखी होती तो आपके लिए मजबूरी थी आईपीओ निकाल के इन्वेस्टर्स को एग्जिट देना। बट अगर आपके खुद के बूटस्ट्रैप बिजनेस है तो भाई आईपीओ निकालना क्यों है? अंटिल अनलेस आपको जरूरत नहीं है। अगर हम इंडसइंड बैंक की बात करके चले तो उनके स्टॉक प्राइसेस 20% घटते हुए दिखाई दिए जो उनके Q2 रिजल्ट है उसके बाद में। इसका रीजन क्या है? जो उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो डिक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है, 4.08% पे पहुंच गया जो कि पहले 4.29% था। क्लियर दिखाई दे रहा है मार्जिन प्रेशर आ रहा है यहाँ पर। इस चक्कर में इनके शेयर प्राइसेस भी घटते हुए दिखाई दिए 20% से। मार्च 2020 से सबसे बड़ा इनका सिंगल डे ड्रॉप है। ये बड़ा नंबर है अगर देखा जाए तो। अगर हम एक्जिंगो की बात करके चले तो उन्होंने 51% शेयर्स बाय किए हैं ट्रेन फूड डिलीवरी फर्म ज़ूप के 12.54 करोड़ के अंदर, जिसमें इंक्लूडेड है नॉन कम्पीट फीस भी। ये खबर मुझे थोड़ी पहले पता लग गई थी क्योंकि मैंने इनके फाउंडर के व्हाट्सएप स्टेटस पे देख लिया था इसको। अगर हम हेल्दीफाई की बात करके चले तो $20 मिलियन वो रेज करने का प्लान कर रहे हैं यूएसए एक्सपेंशन के लिए। तो भाई इंडिया के अंदर तो प्रॉफिट बिजनेस नहीं बन पा रहा है, ग्लोबली बन सकता है। और मुझे लगता है कि ग्लोबली ये प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल रहते हैं। AI ड्रिवन न्यूट्रिशन हो गए, फिटनेस कोचिंग फीचर्स हो गए, ये सब कुछ। अगर हम रेयर रैबिट की बात करके चले तो उसका प्रॉफिट 2x होता हुआ दिखाई दिया है, 75 करोड़ पे पहुंच गया फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। अगर इनके ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात करके चले 69% का इंक्रीज दिखाई दिया है। रेयर रैबिट के बारे में मैंने पर्सनली अभी रिसेंटली सुना था जब नितिन कामत ने 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे थे 2600 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर। अब मैंने पूछा था भाई मेरे को इसके बारे में नहीं पता, तो बहुत सारे लोगों का कमेंट सेक्शन में आया था भाई ये बड़ा ब्रांड है, हम इनके प्रोडक्ट लेते हैं। नंबर्स भी ऐसा ही दिखा रहे हैं। एबिटा 117 करोड़ का है,
जो कि पहले 51 करोड़ का था। तो भाई कंपनी इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। इंडिगो की बात करके चले तो उन्होंने 986.7 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया Q2 के अंदर। एबिटा 26% घटता हुआ दिखाई दिया है। मार्जिन्स भी 9.6% घटते हुए दिखाई दिए है। तो देखा जाए तो हाल सही नहीं है। अब इनका कहना है ये इसलिए हुआ है क्योंकि प्लेन्स बहुत सारे ग्राउंडेड रहे, साथ में फ्यूल कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज रही। साथ में इनका ये भी कहना है कि जो सेकंड क्वार्टर होता है नॉर्मली भी ये वीकर रहता है। तो देखते हैं फ्यूचर में कैसा रहता है इंडिगो का। बाकी बोइंग का भी यही हाल दिखाई दे रहा है। जो कंपनी प्लेन बनाती है उन्होंने $6.27 बिलियन का लॉस रिपोर्ट किया Q3 के अंदर, जहां पर 33,000 मैकेनिक्स हॉल्टेड थे अगर हम असेंबली ऑपरेशंस की बात करके चले तो, जिसके चक्कर में बहुत ज्यादा इनको दिक्कतें देखने को मिली है। और यही वन ऑफ द रीजन है मुझे लगता है कि रोबोटिक्स और एआई कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बड़ी कंपनी सबसे पहले ऑप्ट करेगी। अगर आरबीआई की बात करके चले तो उन्होंने 13 फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया। आप नाम देख सकते हैं, इनमें से अगर आपने किसी से ट्रेड किया है तो भाई देख लो क्या करना है क्या नहीं करना। आरबीआई का कहना है कि कोई ऑथराइजेशन नहीं मिला था इनको कि आप फॉरेस्ट ट्रेड कर सकते हो, और ये मजे से कर रहे थे फॉरेस्ट ट्रेड इंडिया के अंदर। अगर हम वजीरेक्स की बात करके चले तो उनके रिजर्व 41% पे घट गए हैं, $300 मिलियन से नीचे आ गए हैं। और ये पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई, समझ में नहीं आ रही इनकी बात ना। पैसे नहीं दे रहे, ऊपर से इनके रिजर्व भी घटे जा रहे हैं। मेरे को लग रहा है ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, जितना पैसा गया सारा ना चला जाए। 4 महीने जो उन्होंने मांगे हैं ना, इस 4 महीने में ये ना हो पूरा पैसा लेके गायब हो जाए। कहते भाई लॉस हो गया, भाई लॉस हो गया, हमने ये सारा का सारा पैसा इस क्रिप्टो में डाला था, अचानक वो क्रिप्टो के प्राइसेस घट गए, भाई फिर से चोरी हो गई, हमने एक एम्प्लॉय को दिया था वो लेके भाग गया। कोई बच्चों वाले बहाने लेके आ जाए पैसे लूटने के लिए, कोई भरोसा नहीं है। अगर हम इंडिया के अंदर टेलीकॉम कंपनीज की बात करके चले तो उन्होंने लाइसेंस फीस के प्राइस कट की बात करी है। उन्होंने बोला है जो लाइसेंस फीस करेंटली 8% है ग्रॉस रेवेन्यू की, उसको 0.5 से 1% तक लेके जाओ। अगर ऐसा किया जाएगा तो जो कंपनी के पास कैपिटल आएगा उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं नेटवर्क को इंप्रूव करने के लिए और तेजी से एक्सपैंड करने के लिए, जिसकी वजह से डिजिटल इंक्लूजन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये एक अच्छी चीज है अगर देखा जाए तो, पर गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। बाकी रिलायंस की बात करके चले तो उन्होंने 3000 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 100 पेटेंट्स पर वीक की स्पीड से चल रहे हैं वो, और हर कैटेगरी में कर रहे हैं। नैरो बैंड IoT के अंदर उन्होंने किया है, AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल के अंदर कर रहे हैं, AI डीप लर्निंग के अंदर कर रहे हैं, बिग डाटा डिवाइसेस, क्वांटम AI जो कि 6G से रिलेटेड है उसके ऊपर ही फाइल कर दिया है। मार्च 2023 तक 331 पेटेंट्स इनको ग्रांट भी कर दिए गए हैं, और अभी के टाइम पे 2555 पेटेंट्स हैं जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं, जो बायो एनर्जी, सोलर एनर्जी या फिर हाई वैल्यू केमिकल्स के ऊपर होने वाले हैं। अगर हम फॉक्सकॉन की बात करके चले तो वो इंडिया के अंदर iPhone 16 मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है 16 Pro और 16 Pro Max इंडिया के अंदर बनेगा। इसी महीने के लास्ट या फिर अगले महीने की स्टार्टिंग के अंदर हमको मेड इन इंडिया iPhone 16 Pro या Pro Max अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा। आईफोन की बात करके चले तो 16 सीरीज को इंडोनेशिया के अंदर बैन कर दिया गया है। इंडोनेशियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि इन्होंने वादा किया था कि इन्वेस्टमेंट करेंगे, पर उन्होंने कंप्लीट नहीं किया है पूरी इन्वेस्टमेंट को। इन्होंने $95 मिलियन का वादा किया था, $14.75 बिलियन अभी भी बचे हैं। इसके चक्कर में बैन लगा दिया गया है। इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने बोला था जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो इंडोनेशिया के अंदर उसमें 40% लोकल कंटेंट वैल्यू होनी चाहिए, जो नहीं दिखाई दी है, इसलिए एक्शन लिया गया है। बाकी भाई मजे की चीज ये है, हुआवे के फोन के अंदर TSMC की चिप दिखाई दी है यूएस के बैन्स के चलते भी। यूएस वालों ने बैन कर रखा है, TSMC की चिप नहीं यूज कर सकते, एडवांस AI का यूज नहीं कर सकते, और इन बिटवीन TSMC की चिप चल रही है हुआवे के अंदर। अब हुआवे वालों ने तो कह दिया भाई हमको नहीं पता ये कैसे हुआ है, उन्होंने रोक दिया है, बट भाई हो गया है बवाल। तो अब तो चिप्स निकालने का तरीका भी आ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी, मेरे को लग रहा था हुआवे अपनी खुद की टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहा है, वाह 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 वाह, बट ये तो बहुत स्मार्टली गेम खेल रहे हैं, इधर का माल उधर कर रहे हैं, चिप भी चेंज कर रहे हैं। अगर हम ओपन AI की बात करके चले तो वो दिसंबर के महीने में Orion AI निकाल सकते हैं, जो कि इनका नेक्स्ट मॉडल होगा। इन्होंने बोला नहीं है GPT-5 होगा क्या होगा, बट कहा जा रहा है ये बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है, तकरीबन GPT-4 से 100 गुना। 100 गुना क्या होता है पता नहीं भाई, मुझे लगता है GPT-4 ऑलरेडी इतना पावरफुल है, 100 गुना की डेफिनेशन क्या होती है भाई। अगर हम सत्य नडेला की बात करके चले तो फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर जो उनके पैकेज है, जो उनको पैसा मिल रहा है, वो $79 मिलियन पहुंच गया। ये बढ़ता हुआ दिखाई दिया 63% से। ऑल दो नडेला जी ने अभी रिक्वेस्ट किया था जो कैश इंसेंटिव है उसको कम किया जाए, उनको $5.2 मिलियन दिया जाए, जो कि $10.7 मिलियन मिल रहा था। तो इन्होंने कम पैसा लिया है, उसके बावजूद भी दबा के पैसे कमा रहे हैं। टिम कुक जो एप्पल के CEO है वो $63.2 मिलियन पे है 2023 की बात करके चले तो। एनवीडिया के CEO फिस्कल 24 का डेटा है
$34.2 मिलियन। और नडेला जी ने तो त्राही त्राही मचा दिया भाई। बाकी फाइनेंशियल मिनिस्ट्री की बात करके चले तो मुद्रा लोन 20 लाख तक वो ले गए हैं, 2 गुना कर दिया। पहले 10 लाख था, 20 लाख हो गया। बट भाई मिलता कैसे है ये नहीं पता है। ये एक छुपी हुई बात है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं पूरी दुनिया के अंदर, कि कैसे वो मुद्रा लोन लिया जाता है बिना सेटिंग करे। बाकी मार्केट आप देख सकते हैं कैसे रही, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। और इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग। जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।